मैं अपने कमरे में बैठी थी कि तभी मुझे दीदी के कमरे से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा दीदी फर्श पर गिरी पड़ी थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं भागकर दीदी के पास गई और उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं बहुत देर तक दीदी के पास बैठी रही। दीदी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दीदी ने मना कर दिया। दीदी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उन्हें पेट में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। दीदी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, माही तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तुम थी तो मुझे उठाकर बेड पर लिटा दिया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा बच्चा और हम दोनों ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन और रुकने का फ़ैसला किया। दीदी प्रेग्नेंट थी, उन्हीं की देखभाल के लिए मैं दीदी के घर आई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीजा जी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस वजह से मैं अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन दीदी के रोकने पर मैं कुछ दिनों के लिए फिर से रुक गई थी और दीदी से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही रहूँगी। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। शाम को जीजा जी ऑफिस से वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। यह सुनकर जीजा जी परेशान हो गए और मुझसे कहा, जाओ अपनी दीदी के लिए दूध लेकर आओ। मैं किचन में आकर दूध बनाने लगी कि तभी फिर से जीजा जी किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने जीजा जी को धक्का दिया और कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत के बारे में सोचे समझे बिना ही जीजा जी की सारी काली करतूत दीदी को बता दी। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा जी पर और जीजा से बोली, तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर पाए। इसने एक हफ्ते से तुम्हें नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने हैरानी से दीदी को देखा और पूछा, आप ये क्या बोल रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और प्यार से कहने लगी, देखो माही, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे जीजा का सारा सच जानती हूँ। जीजा जो कुछ तुमसे चाहते हैं वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप जानती भी हैं जीजा जी मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वह मेरे साथ गलत करना चाहते हैं और आप ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हैं? वो आपके होने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देगा? दीदी ने कहा, लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर तुमने जीजा के साथ कुछ नहीं किया तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। मैंने हैरानी से कहा, कैसी बातें कर रही हैं? आप तो माँ बनने वाली हो। दीदी ने कहा, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यही पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ अपने घर बुलाया था ताकि तुम यहाँ रहकर मुझे और राजीव को बच्चा दे सको। राजीव किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। इसके लिए मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं था और मैं किसी औरत को सौतन बनाकर घर नहीं लाना चाहती। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूं। दीदी ने ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे पेट से करवा दिया और अगले 1 साल तक मुझे मजबूर बनकर दीदी के घर रहना पड़ा। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।